गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ में बात करेंगे जो कि सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत दिया हुआ है। तो पहले हम ये देखेंगे कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है यानी कि जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो क्यों मिला हुआ है। भारत का संविधान जो है वो भारत में एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है और इसके लिए समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार के शोषण के अंत की व्यवस्था करता है, क्योंकि भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दास्ता जो है वो एक प्रथा के रूप में विद्यमान रही, जिसके अंतर्गत हरिजनों, खेतीहर श्रमिक और स्त्रियों पर अत्याचार किए जाते रहे हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत ये उपबंध किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का किसी भी तरीके से शोषण या एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले बात करेंगे आर्टिकल 23 की कि आर्टिकल 23 क्या है, इसमें क्या बातें की गई हैं। तो आर्टिकल 23 जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, आर्टिकल 23 सब क्लॉज 1 और आर्टिकल 23 सब क्लॉज 2। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले सब क्लॉज 1 की। ये बात करता है अनुच्छेद 23 का सब क्लॉज 1 कि मानव का दुर्व्यापार यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो बेकार यानी कि ज़बरदस्ती उससे श्रम का जो होता है उसका प्रतिषेध किया गया है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध माना जाएगा जो कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यानी ज़बरदस्ती कोई भी किसी से कोई काम फोर्स लेबर नहीं करा सकता है। तो यहाँ पर जो है आर्टिकल जो 23 है उसका सब क्लॉज 2 क्या कहता है। सब क्लॉज 2 ये कहता है कि राज्य जो है वो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा जो है अधिरोपित कर सकता है, उसमें राज्य को मनाही नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्तियों से अगर ऐसे सेवा करवाता है, किसी व्यक्ति से काम करवाता है, तो राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या विभेद नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है कि यानी अपवाद है कि कोई भी किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता है, उससे श्रम नहीं करवा सकता है, लेकिन सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर सरकार जो है वो जनता को विशेष कार्य करने के लिए बाध्य कर सकती है। लेकिन राज्य यहाँ पर धर्म यानी कि रिलीजन, कास्ट, क्लास या रेस के आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो संसद जो है उसने किस तरीके के कानूनों को पारित किया है। तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 35 के अंतर्गत जो उसे शक्ति प्राप्त है, जो उसे पावर है, उसके अंतर्गत मानव दुर्व्यापार यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बंधुआ मजदूरी के लिए दंड की व्यवस्था हेतु उसने 2 कानून बनाए हैं। पहला है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 और दूसरा है बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। मानव दुर्व्यापार की अगर बात करें तो इसमें क्या शामिल है, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि पुरुष, महिला और बच्चों का वस्तुओं के समान जो खरीद बिक्री होती है वो, इसके साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार जिसमें कि वेश्यावृत्ति भी शामिल है, देवदासी और दास। आर्टिकल 24 की अगर हम बात करें, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि बच्चों पे किसी भी तरीके के शोषण को बचाने के लिए अनुच्छेद 24 की व्यवस्था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। आर्टिकल 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खानों में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और या फिर किसी अन्य जो संकट में जो कार्य है, एम्प्लॉयमेंट है, उसमें नहीं लगाया जा सकता है। संसद जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जोखिमपूर्ण कार्यों के प्रतिबंध हेतु कुछ उन्होंने कानून बनाए हैं, जो कि है कानून कारखाना अधिनियम 1948, बगान श्रम अधिनियम 1951 जो कि 1952 के नाम से भी जाना जाता है, खान अधिनियम 1952, बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986, बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016
और यहाँ पर उसी को दोबारा जो संशोधित किया गया वो 2017 में आया है। कैलाश सत्यार्थी का नाम आप सभी जानते हैं। कैलाश सत्यार्थी जो है वो 2014 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था और इन्होंने कालीन, कांच, ईंट भट्टों, पत्थर खदानों जैसी उद्योग, घरेलू बाल मजदूरों व खतरनाक उद्योगों में जो बच्चे संलग्न थे उनको उन्होंने मुक्त कराया और इनके संगठन का नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।